औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर मोहम्मद कृषि। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़हर एच एफ टी वी। सबसे पहले आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, आइंदा बनने वाली जो भी वीडियो आपके पास आसानी पहुँच सके। आज मेरे पास प्रिंटर आया है एच पी का P 2055 DN। ये प्रिंटर मेरे पास आया है। इसका ये मसला है कि ये पेपर जाम करता है। इसके दो तीन प्रॉब्लम हो सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इसको अभी सर्विस करनी है। बहरहाल मैं आपसे वो शेयर करूँगा जो पेपर जैम होता है, जिस वजह से पेपर जैम हो जाता है, पेपर एक आ जाता है दूसरा रुक जाता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये वाला ढक्कन ओपन करना फ्रंट साइड का, और उसके साइड बैक साइड से ओपन करना है। उसके बाद आपने थ्रेड से इसको ओपन करना है, तीसरे पार्ट से, और उसके बाद आपने बैक से ओपन करना। बैक के पास आप देखेंगे ये सेंसर एक लगा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये वाला सेंसर जो लगा हुआ है, अगर ये नीचे की तरफ बैठ जाए तो आपका पेपर जाम हो जाएगा। ये इसको ऊपर की तरफ रहना चाहिए, और ये नीचे की तरफ रह जाए तो आपका पेपर जाम हो जाएगा। दूसरा, आपने यहाँ से इस ट्रे को नीचे निकालना, बैग से बाहर निकाल के इस सब की सर्विस करनी है। और इसके जो गियर वेयर हैं आपने ये भी देख लेना है। बहरहाल मेन फॉल्ट इसके सेंसर का होता है। आपने इसको खोल कर यहाँ से बाहर निकाल कर, यहाँ से इसका जंपर वायर बाहर निकाल के आपने इसको साफ़ करना है। अगर ये पेपर नीचे की तरफ रह जाए, ऐसे रह जाए, तो आपका दूसरा पेपर नहीं चलेगा। पहली कमान तो चल जाएगी लेकिन दूसरी कमान आपकी नहीं चलेगी। ये इसका मेन फॉल्ट होता है। उसके बाद अगर आपके पेपर पे कोई ऐसी चीज़ लगी हो, ब्लैक स्याही जली हुई हो या इस तरीके की कोई चीज़ लगी हो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ इसका ये लगा हुआ है हीटर रूलर। हाँ, हीटर रूलर लगा हुआ है। आपने उस पर ऑयल लगा के, हीटर रूलर का ऑयल मिलता है मार्केट से, आपने वो लगा के उस पर लगा देना और आपका पेपर चल जाएगा। बहरहाल आपने इस पे जो कार्ट्रेज है, कार्ट्रेज पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कि कार्ट्रेज आपने रिफ़िल कैसे करनी होती है। वो आसान काम होता है, बस उसमें स्याही जस्ट स्याही डालनी होती है। ये एचपी का प्रिंटर है और एचपी 2055 है, और डीएन है। तो आपने इसको ऐसे, इसका ये वाला सेंसर आपने चेक कर लेना, जिसकी वजह से आपका पेपर जाम होता है। ये इंशाल्लाह इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। आप देखें इसके ऊपर कितना, ये मेरे हाथों में देख सकते हैं कितना इस पर डस्ट वगैरह, टोनर वगैरह ये गिरा हुआ है। तो मैं इसको ब्लोर से साफ़ करूँगा, इसकी ट्रे में निकाल कर इसके पेपर इसको ब्लोर दूँगा। ब्लोर के बाद अगर इसका पेपर और किसी वजह से जाम होगा तो इस पर भी मैं वीडियो डिटेल से बना दूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।